अब सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल एक तरीके से जजमेंट उसमें आ गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि जो अग्रेसिव स्ट्रे डॉग्स है, जो स्ट्रे डॉग्स है जो गलियों में रहते हैं और जो अग्रेसिव है आक्रामक है, उनको आप एक जगह में कन्फाइन कर सकते हो। और ये दायरे में नहीं आते। तो ये सामने एड्रेस स्कूल है, ये चर्च में और साथ की दुकान सेकंड में है पालतू श्वान को सार्वजनिक स्थलों पर एवं खुले पर शौच कराने पर 3,000 रुपए प्रति डॉग और इंस्टेंट। अगर कोई व्यक्ति जाता है खुले में डॉग को क्लीन कराता है, जैसे लंदन में होता है, अपना डॉग का शेड उठा लेते हैं अपने आप, या तो उठा ले, अगर खुले में करेंगे तो 3,000 रुपए की पेनल्टी। एक बार अगर कोई जो डॉग ओनर है वो अपने डॉग को अबैंडन कर देता है तो 20,000 रुपए की पेनल्टी है। पालिका डिसाइड कर सकती है, जैसे कि एज पर एक्ट तो धारा 4 और 6 के मुताबिक अगर 6 की अगर बात किया जाए तो जो स्कूल है उसके 100 गज के दायरे में कोई भी तंबाकू की शॉप नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का जानवर बहुत ज्यादा भौंकता है और जिससे पड़ोसियों का आपत्ति हो रही है तो हर बार उसकी जांच में पुष्टि पाई जाने पर 2,000 की पेनल्टी, और उसका वो कहते हैं इलाज क्या है, इलाज देखिए अगर आपका इतना ज्यादा है तो उसके मुंह में वो डाल देंगे ताकि वो भौंकी ना सके। हमारा में एबीसी सेंटर था जो आईटीएच में बनाया गया था, वो जो एबीसी सेंटर था उसको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उसकी लोकेशन की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। इसमें देखिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि जो हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया था स्ट्रे डॉग्स को लेकर के, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पोर्टल बनाएंगे, जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं जो पालतू पेट डॉग्स हैं उनका पंजीकरण संबंधित नगर निकाय में होना अनिवार्य है, और उसके लिए जो है कई सारे नियम ब्रॉड डायरेक्शंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए थे। इसमें सबसे पहला जो है वो है कि प्रत्येक जो डॉग है, जो पालतू डॉग है, उसके नॉर्मल डॉग है, डॉग्स को भी भारत सरकार ने 2 श्रेणियों में रखा है, एक जो आपका सामान्य है और एक आपका अग्रेसिव ब्रीड होते हैं, आपके जो ब्रीड वो रहती है। जो आपका सामान्य डॉग है उसका 1 साल का लाइसेंस हमने 1,000 रुपए रखी है जो सामान्य डॉग, और दूसरा जो है ये जो 1,000 रुपए ये पहली बार है, यदि कोई अपना डॉग लेकर के आता है जो भी 10 रुपए जो भी वर्तमान में बहुत पुराने समय से 10 रुपए चली आती है, और ये हमने देहरादून से ही जरूरी लगभग जो है कॉपी कराया या देहरादून से इंस्पायर्ड है। शुल्क पे लेकर के चर्चा की जा सकती है कि जो सामान्य डॉग है उसका 1,000 रुपए रखते हैं और जो अग्रेसिव ब्रीड है उसका 5,000 रुपए रखा है। ये पहली बार है। जब वो अगले साल नवीनीकरण कराने के लिए आएगा तो उसके लिए जो आपका सामान्य डॉग है वो 500 हो जाएगा, उसका जो हर साल उसको करना है, और अग्रेसिव वाले का 2,000। वैक्सीनेशन अपडेट ना कराने पर देखिए रेबीज की जो वैक्सीन है 11 महीने उसकी लाइफ होती है, तो अगर आज मैंने वैक्सीन करा दी तो मुझे 11 महीने तक वैक्सीन कराने की जरूरत नहीं। अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैं पेट ओनर हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरी 11 महीने समाप्त हो रही है तो मैं 10th मंथ में जाकर के करा दूं वैक्सीनेशन, ताकि अगर मेरा डॉग जो है वो किसी को काटता है तो रेबीज वाला जो इन्फेक्शन है वो इधर से उधर होगा। तो इसके लिए अगर वो रेबीज का हमें सर्टिफिकेट टाइम पर नहीं देता है, क्योंकि जब वो लाइसेंस बनाएगा तो रेबीज का सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा, बिना उसके लाइसेंस नहीं बनता। तो जब वो लाइसेंस अगर वो रेबीज का सर्टिफिकेट हमें टाइम पर नहीं देता तो 2,000 रुपए पर मंथ का 2 महीने में तिथि तक जमा करता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो लाइसेंस बनाना आता है तो 500 रुपीज पर मंथ उस पे पेनल्टी बाहर घुमाने ले जा रही है। उसके बाद पालतू जो नियम सेकंड में है, पालतू श्वान को सार्वजनिक स्थलों पर एवं खुले पर शौच कराने पर 3,000 रुपए प्रति डॉग और इंस्टेंट। अगर कोई व्यक्ति जाता है खुले में डॉग को क्लीन कराता है, जैसे लंदन में होता है, अपना डॉग का शेड उठा लेते हैं अपने आप, या तो उठा ले, अगर खुले में करेंगे तो 3,000 रुपए की पेनल्टी। एक बार नगरपालिका की तो होती है, नहीं हम ही पेनल्टी करेंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑथराइज करा। पालतू श्वान को पालतू कुत्ते को स्वयं या केयर टेकर के निगरानी के बिना घर के बाहर तथा बिना पट्टा मजल इसमें इंपॉर्टेंट है, जो अग्रेसिव डॉग के आगे एक चेन लग जाती है, इंग्लिश मूवीज में ज्यादा रहता है वो मजल यदि हो आपके पास अच्छे से तो आपका डॉग भले ही अग्रेसिव हो, वो किसी के पास जाएगा भी तो उसको काट नहीं पाएगा, क्योंकि उसका पूरा जो एक तरीके से जॉ है वो पूरा नहीं है, तो अगेन 3,000 रुपीज की पेनल्टी। अगर कोई जो डॉग ओनर है वो अपने डॉग को अबैंडन कर देता है तो 20,000 रुपए की पेनल्टी है। पेट शॉप यदि लाइसेंस नहीं बनाती है तो 300 रुपए पर मंथ है। पंजीकरण
कर सकते। खाना नहीं दे सकते, पोजीशन नहीं दे सकते। अंदर बैठा वहाँ सारा और इधर वो नहीं, उनका पहले पालतू है या घर है? यही तरफ बैठे हैं और किसके हैं इसमें चलो दुकान के अंदर बैठे किसके हैं ये सभासद जी ने अच्छा प्रश्न उठाया। जो हमारा पूर्व में एबीसी सेंटर था, जो आईडीएच में बनाया गया था, वो जो एबीसी सेंटर था उसको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उसकी लोकेशन की वजह से रिजेक्ट कर दिया था कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कूड़ा पड़ता है तो यहाँ पे डॉग्स का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। इसके लिए पूर्व में सदन ने प्रेषित पास किया था कि मकड़ियाती में बनाया जाए, जो हमारी गौशाला है। उसके लिए उसका जो डिजाइन है उस सबको चेंज करने के लिए बल्कि शासन जा चुकी है, क्योंकि शासन ने कहा था कि हम इसका पैसा देंगे, तो इसलिए हम बोर्ड से उसका धनराशि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय में शासन से हमें एबीसी सेक्टर निर्माण के पहले पैसे मिल जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल एक तरीके से जजमेंट उसमें आ गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि जो अग्रेसिव स्ट्रे डॉग्स है, जो स्ट्रे डॉग्स है जो गलियों में रहते हैं और जो अग्रेसिव है, आक्रामक है, उनको आप एक जगह में कन्फाइन कर सकते हैं। ये नया जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। उसके लिए शेल्टर होम बनाने की बात की है, शेल्टर होम उसके लिए बनाया जा रहा है। अभी हम दोनों चैनल पे काम कर रहे हैं। एक तो हमारी नगर निगम देहरादून से बात चल रही है, क्योंकि देहरादून में एक बहुत बड़ा शेल्टर होम प्रस्तावित है, जिसपे कार्यवाही शासन के शीर्ष स्तर पर जो है गतिमान है। अगर देहरादून हमारे लिए 100 डॉग्स की भी स्पेस रिजर्व कर देता है तो मुझे लगता है कि हमारा उससे वसूली शहर का काम चल जाएगा। अगर उनके साथ नहीं होगा तो हम अभी जमीन तलाश रहे हैं जहाँ पे हमें शेल्टर होम बनाया जाए, और उस शेल्टर होम के लिए जो धनराशि है वो शासन दे देगा। निवेदन ये रहेगा कि अगर जो आप सेंटर होम की बात कर रहे हैं, हम सेंटर होम के लिए जो भी उसके ऊपर वित्तीय होना है, खर्च होना है, उसको पालिका के स्तर से कर दे, क्योंकि शहर के अंदर 300-400 कुत्ते हैं, हर चौक के अंदर हर जगह भाई। और रात के 10-11 बजे के बाद को लेडीज, बुजुर्ग और बच्चे किसी भी सड़क पर नहीं चल सकते। क्या आप कर सकते कि एक पार्ट जो आप देहरादून में बात कर रहे हो वो अलग है, और पालिका अपने स्तर से बहुत फास्ट ट्रैक में जाके जो भी खर्चा होगा 10 लाख 20 लाख 30 लाख जो भी जितना लग सकता है, तो हम अपने किसी और कामों को पेंडिंग करके पहले सेंटर होम वाले काम को 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर कोई बहुत फास्ट ट्रैक में लाके इसी को कर दे, क्योंकि इससे बड़ी समस्या मसूरी में कुछ भी नहीं हो सकती है जो कुत्ते समस्या। नहीं, इसमें अगर सदन का यही मतलब तो हम शेल्टर होम देखें निर्माण, उसमें इशू बस ये है कि वर्तमान तक जो सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम डॉग्स, अभी तक नियम ये था कि आप जिस स्ट्रे डॉग को जिस जहां से उठाएंगे वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। शेल्टर हाउस फॉर स्ट्रे डॉग, गौशाला तो था ही पहले से, कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनाने का जो नियम है वो अभी लगभग 2-3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। शेल्टर हाउस के मानक क्या होंगे कि कितनी जगह आपको प्रति डॉग देनी पड़ेगी, उसके लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी निकाल दी है। लेकिन चूंकि मुझे लगता है सभी सभासद इससे अग्री करेंगे कि ज्वलंत मुद्दा है तो हम फाइनेंशियली हम बियर कर लें, लेकिन कम से कम उसकी जो टेक्निकल चीजें हैं वो हम शासन से अप्रूव करा। हम कोई ऐसी चीज ना बना दें जो आने वाले टाइम में किसी और विभाग की आपत्ति के कारण बंद हो जाए, वो चीज ना बने, क्योंकि उसमें प्रति जो डॉग है उसमें कितनी स्पेस है, उसका कितने बार उसको फीडिंग करानी है, उसको दवाइयां कितनी देनी है, वहां पे डॉक्टर कहाँ से आएगा, वो सब तकनीकी चीजें अगर शासन से अप्रूव हो जाए तो वो मुझे लगता है ज्यादा ओके। पर अगर सदन इससे सहमत है तो हम उसकी एक इतिहास बना करके इसी प्रत्याशा में या इसी आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चेयरपर्सन मैम और सभी जो हमारे माननीय हमारे मेंबर्स हैं, मैं उनका सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ। तो ये बेसिकली एक जैसे कि सभी डिस्कस भी कर रहे हैं, ये भी इशू जो है वो बच्चों के लिए ही है कि जो विक्रेता जो वेंडर्स जो है वो टबैको बेचते हैं, कैसे हम उनको उनकी सेल को रेगुलेट कर सके। तो ये जो चीज है ये ऋषिकेश में इसको लागू किया जा चुका है और कुछ 47 लोग हैं जो लाइसेंस लेके अब टबैको प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। बट ऋषिकेश अपने आप में एक धार्मिक भूमि है तो उसको उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग की गई है। तो इसकी मुख्यतः यही बिंदु रखे गए हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष से वो व्यक्ति ऊपर होना चाहिए जो भी तंबाकू उत्पाद बेचे, उसके पास आधार जो है वो का होना चाहिए। ये पालिका डिसाइड कर सकती है, जैसे कि एज पर एक्ट तो
धारा 4 और 6 के मुताबिक अगर 6 की अगर बात किया जाए तो जो स्कूल है उसके 100 गज के दायरे में कोई भी तम्बाकू की शॉप नहीं होनी चाहिए। ये एक्ट है, बट उसके अलावा अगर पालिका और सभी सर्विस इस पे सहमति रखें कि जो मंदिर है या हॉस्पिटल है ऐसी जगहें यहाँ पर इसकी बिक्री ना हो, उसकी दुकान जो है स्थायी हो, बट उसके अलावा भी अगर आपकी कोई स्ट्रीट वेंडिंग नीति है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। उसका कुछ पंजीकरण शुल्क है जो कि सर के साथ डिस्कस हुआ था सर, तो आप उस पर प्रोसीड कर लीजिए कि उसका पंजीकरण शुल्क क्या होगा, स्थायी होगा या थोक होगा, मतलब कि और मतलब कि उस पे क्या होगा। उसके साथ साथ वो दोबारा अगर वो लाइसेंस लेना चाहे, क्योंकि वो 1 साल बाद उसको लाइसेंस दोबारा लेना होगा। एक व्यक्ति एक ही लाइसेंस लेगा यदि उन्होंने जो अपनी शॉप चला रहे हैं उसी चीज पे वो लाइसेंस ले। ये भी अगेन पालिका ही डिसाइड कर सकती है। ऋषिकेश में तो उन्होंने ये किया है कि वो कोई और प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, तम्बाकू है तो, बट वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी पालिका में अपने अधिकार क्षेत्र में उसको कैसे कर सकते हैं। तम्बाकू नियंत्रण कानून है, उसका अनुपालन बिल्कुल जरूरी है। उसकी धारा 4 के हिसाब से सार्वजनिक स्थलों पे धूम्रपान जो है वो नहीं कराया जाएगा। जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत इलीगल प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं, वो एक्ट भी है वो ना बेचे जाए। स्कूलों में ये एक्ट जो है इसका मेन यही है कि स्कूल के 100 गज के दायरे में शॉप ना हो। इससे इस चीज में बहुत जो है वो असरदार रहता है, जबकि वो विक्रेता लाइसेंस लेके प्रोडक्ट बेचता है। खुली सिगरेट है, उत्तराखंड शासन अपने आप में पहला था जिसने ये डिसाइड किया था कि खुली सिगरेट नहीं बेची जाएगी, तो हम उस चीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ई सिगरेट एक्ट है 2019 का, जिसे पैका कहा जाता है, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। और कुछ शर्तें हैं कि उसको अपना हर साल नवीनीकरण कराना पड़ेगा, उसके पास लाइसेंस होगा तभी वो उसकी बिक्री करेगा। वो सार्वजनिक स्थलों में उसको खुली सिगरेट को नहीं बेचेगा, स्कूल के इर्द गिर्द नहीं बेचेगा, और उसी के साथ साथ उसके साथ जो उल्लंघन करने पे कुछ दंडनीय कार्रवाई भी है। मतलब बार आप उसकी सामग्री जब्त कर सकते हैं या उसे वारंटी देके छोड़ सकते हैं। ऐसे करके 2 दिन है वो मैंने छोड़ा है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया जो है हमारे नगर पालिका से ही इसमें देखिए 2-3 मुख्य इशू है। पहला जो मैंने एनालिसिस करा, पहला क्या बाहर के किसी व्यक्ति को हम लाइसेंस देंगे टोबैको का वो बेचने का, मतलब जो मसूरी का वही कोई प्रमाण पत्र हो या तो आप देंगे तो आप ये कहेंगे कि पुलिस से सत्यापन हो और सब कुछ, अगर आप नहीं देंगे तो नहीं। पहले अभी इसकी प्रक्रिया भी मैं बता दूं, अभी बोर्ड से ये पास होगा, फिर ये आपत्तियों के लिए जाएगा। हम इससे पहले एक बार उनसे बात हो चुकी है हमारी, क्योंकि पिछली बार हमने यहाँ पे तो पास किया था, उसके बाद फिर बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ था, सेम वैसा ही पॉइंट है। इसमें उनसे बात हो चुकी है, उनके साथ तो बैठक हो चुकी है। हर मंदिर के आगे दुकान है, हर दुकान है। इसीलिए मैं प्रक्रिया बता दूं कि अभी ये बोर्ड से कुछ तय हो जाएगा, वो 1 महीने के लिए अखबार में छपेगा, 1 महीने के लिए आपत्ति आएगी। बोर्ड में से अखबार में तब डाल दीजिए, तो इसके कुछ इसके बारे में कुछ गाइडलाइन फाइनल कर दीजिए। पीछे हटने की हमारे को एक साथ सेम वैसा ये 2 मामला पिछली बार वो अलग था कि तंबाकू वाला केवल तंबाकू बेचेगा, नहीं नहीं बेचेगा, वो हमारे ऊपर ऐसी जगह पे नहीं चलेगा। नहीं वो हो गया, वो हमने डिसाइड किया, वो ठीक है। आप डिसाइड करिए। ये जस्ट एक प्रस्ताव है कि ऋषिकेश वो तो हमने पता कर दिया। आप डिसाइड कीजिए कि वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये टूरिस्ट है। और दूसरी बात है सर, हमें वेंडर्स के जो उनका आय का सोर्स है वो भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें वेंडर्स को ये अनुमति नहीं देनी। स्ट्रीट वेंडर्स को क्या हम टोबैको लाइसेंस देना चाहते हैं? सप्लाई को स्ट्रीट वेंडर ही करते हैं। इसमें मैं पहले प्रक्रिया आपको बता दूं कि जो हमारी ये नियमावली है कि अखबार में छपेगी, 1 महीने के लिए नोटिस आएंगे, लोग अपनी आपत्ति दे सकते हैं। उसके बाद पुनः वो बोर्ड में आएगा उन आपत्तियों के साथ, और अंत में जो निर्णय है वो बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।
सैद्धांतिक रूप से मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। जो भगवान जी ने कहा कि नहीं होना चाहिए सिर्फ वो बेचेगा, मुझे लगता है सभी बोर्ड सहमत है। जो मंदिर या कोई शैक्षिक संस्थान वाला है उस पर भी हम कोई एक नियम बना करके हम सर्कुलेट कर दें और फिर हम वेट करें कि क्या उसमें आपत्ति आती है। तो एक इसमें जो मुद्दा है वो है बाहर के लोग, इसको लेकर के सदन का क्या मत है, बस ये जानना है। अब आप कैसे जैसे हम उसमें कर रहे हैं अपनी किराएदारी में स्थायी निवास बांध रहे हैं, बाहर का और यहाँ अंदर का क्या दुकान से खोलिए तो दुकान मतलब देना है ना, ठीक है, पुलिस से सत्यापन खोलिए वो बाहर अंदर क्या देखा जो नियम कानून की बात करते हैं कि फौज के दायरे में नहीं होना चाहिए, तो ये सामने हैडल स्कूल है, ये चर्च में और दारू की दुकान जो हमारे विभाग से हमारा जुरिस्डिक्शन जैसे पीटर है तो हमारी गाड़ी की दुकान दारू का व्यवसाय नहीं कर सकता तो नशीली पदार्थ हमारे बोर्ड के उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो दारू की दुकान होता है एलईडी चल, उसकी वजह से हमारा जाम लगता है, पिक्चर बारिश करते हैं। उसमें सच में कि वो दारू की दुकान नहीं चला सकते सरकारी जाम की स्थिति उसकी वजह जान नहीं आपने उसके आगे आपको 20 स्टूडेंट रहेंगे, उस दुकान में चौराहे की दुकान नहीं होगी, ये होता है तो मंदिर के पास उसकी क्या शर्त है वो देखें। आप उसको नोटिस भेजो कि बंद करें दारू इसमें एक चीज है, मुझे लगता है कि पहले हम आपत्तियों के लिए डाल दें इसको, उसके बाद सदन में ले आए। अगर लोगों की आपत्ति नहीं होगी तो मुझे लगता है सदन की भी आपत्ति इसमें हम जब लोगों के लिए डालेंगे तो कुछ लिखित में तो डालेंगे, कुछ सदन कुछ तो बताए कि क्या है। सिगरेट तंबाकू वाली बात है, मसूरी के अंदर कोई होलसेलर नहीं आती है, वेंडर होलसेलर कर रहा है, देहरादून से होलसेलर से लेके वो पूरी दुकान में सप्लाई कर, क्या वो सप्लाई नहीं करेगा, कहाँ से पहुंचेगा? नहीं तो उसको हम रेगुलेट करेंगे ना, तो अच्छा जी हमसे लाइसेंस लेगा वो, ऐसा नहीं है, हम ये क्यों करेंगे? ये साइकिल के ऊपर कोई बात नहीं, क्या हो गया? अस्थायी है वो। ये लाइसेंस के लोग जब इसमें बोर्ड में पास होगा तब इसमें आपत्तियां आएंगी, तब उसके बाद में गजट होगा, तब ये लाइसेंस यहाँ से बनेगी, सारी कंडीशन आएंगी। जो होलसेलर कह रहे हैं ना जी, वो हमसे लाइसेंस ले, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। हाथ किया है राइटर वहीं से आता है, अगर उन्होंने हाथ किया है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अच्छी चीज है, ट्रेडर से भी हम ट्रेडर से ऑलरेडी बात पूछ रहे हैं, हमें करना ही है।